बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के और उसके साथ साथ बिटकॉइन और फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और आपको ये बताए कि कहाँ से आपको जो है वो स्क्रिप्ट्स का बाय और सेल लेना है, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। सो गाइस, अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं जो फंडामेंटल डाटा रोज मार्केट में आता है वो मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक आवर चैनल इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन फॉरेक्स मार्केट एंड इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिंग योर मनी इन फॉरेक्स मार्केट। नाउ गाइज, आज जो है ये एक जो है वीकली वीडियो है जो हम हर हफ्ते जो है बनाते हैं। तो आज मैं इस वजह से थोड़ा सा संडे को बना रहा हूँ क्योंकि सैटरडे वाले दिन जो है फोरकास्टेड नंबर ज़्यादातर जो है वो नहीं दिए गए हुए होते हैं। अगर आप जो है वो investing.com पे जाएं या ज़ाहिर सी बात है फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं तो डाटा का जो ज़्यादातर फोरकास्टेड नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो जब सैटरडे जो है वो वीक पूरा क्लोज हो जाता है तो बेसिकली उसके बाद प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आज जो है संडे को जो है हमने बनाया है और अगले हफ्ते भी हम संडे को ही कोशिश करेंगे कि बनाएं ताकि फोरकास्टेड नंबर्स हमारे पास हों तो हम सही तरीके से चीज़ों को जज कर सकें। अच्छा, अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक की कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है वो सक्सेसफुल थी। और गोल्ड की अगर बात कर लें, क्योंकि सबसे मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट लोगों की वही होती है कि जो है बेसिकली जिसमें लोग ज़्यादा जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं वो है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि गोल्ड जो है वो वॉलेटाइल जब हो जाता है तो कभी कभार अगर आप उसमें मनी मैनेजमेंट प्रॉपर ना करें तो ज़ाहिर सी बात है आपकी इक्विटी भी बाज़ों का ख़त्म कर देता है। तो इस दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड एज वेल एज इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द बिटकॉइन एंड US30। ठीक है, तो ये तीन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक हैं और जो है वो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है। वैसे नेस्डेक में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है लेकिन नेस्डेक फिर भी थोड़े बहुत पॉइंट्स वापस कर देता है। US30 जो है बड़ा इंडेक्स है, ज़ाहिर सी बात है ओवर 30,000 पॉइंट्स का इंडेक्स है तो उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। बहरहाल ये तो सब बातें एक तरफ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड की बात करते हैं। देखिए, गोल्ड ने अगर मैं आपको बताऊं तो 42 से तो नीचे जो है इसने क्लोजिंग जो है वो अगर आप देखें तो गोल्ड ने दी है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि 42 से ऊपर का पॉइंट जो कि अगला हफ्ता आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ अब 33 और 42 के बीच की चीज़ जो है ना वो डिसाइड करेगी कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ। अच्छा, जो ये वीक आने वाला है अगला, इसमें इतने ज़्यादा अगर आप देखें ना तो डाटा नहीं है जो कि मार्केट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो गोल्ड ज़्यादातर टेक्निकल्स के ऊपर जो है चलेगा। अगर हम जुमे की बात कर लें तो आपने देखा कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया था बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसकी वजह से गोल्ड को एक नीचे की तरफ का और मजीद मूवमेंट मिला था क्योंकि वो फेवर में आ गया था USD की। जब भी मैंने आपसे बोला था कि ये एक नॉलेजेबल ग्रुप है, अगर आप इस ग्रुप से अपने आप को ज़ाहिर सी बात है असाइन कर लेंगे या आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब डाटा आएगा तो मार्केट में आपने किस तरह की ट्रेडिंग लेनी है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को समझा या पूरे हफ्ते पिछले वाली देखा वो समझ गए होंगे कि किस वजह से गोल्ड जो है वो 51 से टकरा के एकदम से जो है वो नीचे की तरफ गया। देखें, पहले पिछले हफ्ते के बारे में बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, पिछले हफ्ते की बात करें तो अभी जुमे के दिन की बात कर लेते हैं कि गोल्ड ऊपर गया। देखें, गोल्ड के ऊपर जाने की वजह क्या थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड जो है वो US इकनॉमी में हो गए थे जिसकी वजह से गोल्ड को एक ऊपर का मूवमेंट मिला। लेकिन उसके साथ नॉन फॉर्म पे रोल भी आया था। तो बहुत सारे लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से गोल्ड जो ऊपर जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ और भी देखें कि नॉन फॉर्म पे रोल नंबर जो फेवर में आए थे ना वो बेसिकली आए थे USD के, गोल्ड के फेवर में नहीं आए थे। ठीक है, तो इस सूरत में क्या हुआ कि गोल्ड ऊपर तो गया लेकिन नॉन फॉर्म पेरोल का भी उसने एक प्रेशर लिया और फिर वो नीचे 45 पे आया, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद जब डाटा आया जो कि जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा था, उसने इसको मजीद पुश कर दिया नीचे 1934 तक की तरफ। तो इतना जो है वो गोल्ड में वॉलेटिलिटी जो है वो फ्राइडे को रही। लेकिन जिन्होंने मेरी वीडियोस को समझा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो ये समझ गए थे कि कहाँ तक जो है वो गोल्ड की मूवमेंट जा सकती है। 56 का पॉइंट दिया था, 53 से ही गोल्ड जो है नीचे की तरफ आया। लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो 52 53 का पॉइंट मैं बहुत पहले से दे रहा हूँ। इनफैक्ट कि मैं जो है तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए ये लेवल देते हुए कि यहाँ तक जो है वो गोल्ड बेसिकली जा सकता है। जब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन की हुई थी कि 52 तक भी ये जा सकता है। उसके बाद आपको 56 का भी दिया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डाटा का पता नहीं था। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़ाहिर सी बात है गोल्ड के फेवर में आ जाता तो फिर 56 और 62 तक भी ज़ाहिर सी बात है आप सॉरी अगर नॉन फॉर्म पे रोल जो है वो आ जाता गोल्ड के फेवर में तो 56 से लेके 62 तक भी आप जो है इसको एक्सपेक्ट कर सकते थे।
चले मेरे हाल, अब पिछली बातें तो ख़त्म हो गई। अब जो है बात कर लेते हैं भाई कि अगले हफ्ते कौन से डाटा आएंगे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। पहले तो एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते ज़्यादातर मार्केट टेक्निकल्स पे चलेगी क्योंकि डाटा इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। मंडे के दिन हमारे पास यूएस का लेबर डे और कनाडा का लेबर डे, उस दिन कोई ऐसा डाटा नहीं है जो फॉरेक्स पेयर्स को और यूएसडी पेयर्स को और डाउ जोन्स को और यूएस 30 को अफेक्ट करेगा, बल्कि मार्केट में आपको जो है ना कम वॉलेटिलिटी जो है ना देखने को मिलेगी अगर आप मंडे की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर यूएस से क्लोज होगा और आपको पता है जब भी यूएस खुलता है तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो दिखाती है। यूरोप के टाइम पे हो सकता है कि जब जो है वो यूरोप खुले तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड की मूवमेंट आपको देखने को मिले और बाकी जो पेयर्स हैं उनकी, लेकिन शाम के टाइम पे उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। तो 4 सितंबर जो है, जो कि मंडे का दिन होगा, उस दिन तो कोई इतना ज़्यादा खास डाटा नहीं है। फिर 5 सितंबर को भी मैं आपको बताता चलूँ कि इतना कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन जो डाटा आपने देखना है वो आएगा पाकिस्तानी। अगर आप देखते चलें यहाँ पे 9:30 बजे इंडियन टाइम होगा 10 बजे, और यूएसए का अगर आप टाइम लें तो ये जो है वो रात के 12:30 बजे आएगा। ठीक है, और अगर यूके की आप बात करें तो यूके के ये सुबह के 5:30 पे डाटा आएगा। ये है आरबीए विच इज़ रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटरस्टेट डिसीजन। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए बेसिकली ये लोग इंटरस्टेट डिसीजन लेंगे। अगर कनाडा के बारे में बात करें या दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ज़्यादातर पॉज करने की इंटरेस्ट रेट्स को बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये भी बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को पॉज ही करने की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह की, उस हिसाब से वो ज़ाहिर सी बात है अपने डिसीजंस लेंगे। लेकिन दिस इज़ अ डाटा टू लुक आउट फॉर ऑन 5 सितंबर ट्यूसडे। ठीक है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ज़ाहिर सी बात है पैसे जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में आपने ज़ाहिर सी बात है मनी इन्वेस्ट करी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी वीडियो जो है वो देखी आती है ऑब्वियसली बात है, और इन्वेस्टर्स भी हैं तो हर चीज़ को जो है कवर करना होता है। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में भी आप इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात है अगर कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5 सितंबर को आएगा ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें 5 सितंबर की, तो यहाँ पे यूएसए का एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी डाटा नहीं है, तो अगेन यहाँ पे मार्केट टोटली ओपन हो चुकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस की मार्केट मंडे को तो ओपन होगी नहीं 5 को, तो 4 को, तो जाहिर सी बात है 5 वाले दिन ऑब्वियसली बात है चीज़ें थोड़ी सी वॉलेटाइल होने लगी हैं, स्पेशली जब जो है वो यूएसए खुलेगा। और थोड़ा सा जो फ्राइडे का रिफ्लेक्शन है ना, हो सकता है कि वो ट्यूसडे के दिन जो है बेसिकली थोड़ा सा देखने में आए। अब रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है इसके बारे में भी थोड़ी सी अभी बात कर लेंगे। पहले डाटा को एक दफ़ा देखते चलते हैं, फिर रिफ्लेक्शन की जो है बात करते हैं। अच्छा, अब 6 सितंबर की अगर आप बात करें तो 6 सितंबर को मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी ज़्यादा डाटा आने वाले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना डे है पूरे वीक का। अगला जो आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट डे यही है, जिसमें जो है ना यूएसडी पेयर्स भी रिफ्लेक्ट होंगे, उसके साथ साथ गोल्ड भी रिफ्लेक्ट होगा, यूएस 30 और नेस्डेक भी जो है रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पहला डाटा आएगा भाई, जो मार्केट को जो इम्पैक्ट करेगा वो है आपका S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI। इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है डिस्कशन कर चुका हूँ। ये वो सर्वे है जो कि बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होते हैं उनका बेसिकली होता है, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होते हैं वो है ये 400 जो है जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनसे जो है ये डाटा जो है वो गैदर किया जाता है, और उसके बाद जो है ना रिजल्ट इसके जनरेट करने होते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है 50 से ऊपर आती है तो उस सूरत में ये समझा जाता है कि बेसिकली देयर आर चेंजेस इन द परचेजेस मैनेजर इंडेक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि पाकिस्तानी आएगा 6:45 पे, इंडियन टाइम होगा 7:15। यूके का टाइम अगर आप रह रहे हैं तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें, यूके का टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग होगा 2:45 दोपहर के, और यूएसए का जो टाइम होगा वो मैं आपको बताता चलूँ 9:45 सुबह के होगा। ठीक है, बाकी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस हिसाब से अपनी टाइमिंग को आपने एडजस्ट करना है, जो मैंने टाइमिंग बताई है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसडी पेयर्स को भी इम्पैक्ट करेगा, उसके साथ साथ ये इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली बात है गोल्ड प्राइसेस को। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ इसकी 52.3% जो है ना वो है प्रीवियस रीडिंग, और अब की दफ़ा जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं जो सेंसस कहलाते हैं वो हैं 51%। तो अब लोग बहुत सारे मेरी प्रेडिक्शन भी पूछ रहे होते हैं, तो मैं अपनी प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि देखें ये प्रेडिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ तो आप ट्रेडिंग उसी पे शुरू कर दें। ये भी अपना ख्याल करिएगा कि हमने प्रेडिक्शन दी हुई है। इनफैक्ट कि अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फोरकास्टेड नंबर्स दिए हुए हैं जो कि प्रेडिक्शन की एक फॉर्म है, उन्होंने भी कोई एक्चुअल नंबर नहीं लिखे हैं कि यही लाजमी आएगा। ठीक है, तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये कि 52.3 और 51 के बीच की कोई चीज़ इसमें आने लगी है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट माय प्रेडिक्शन,
क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई अपनी भी प्रेडिक्शन दिया करें, तो मैंने बोला सही है, मैं अपनी प्रेडिक्शन आपको देता हूँ। तो 52.3 और 51 के बीच में ना कोई चीज़ आने लगी है, तो मिक्स डाटा मेरे ख्याल में आएगा। लेकिन अगर 52.3 से जाहिर सी बात है एक ऊपर की फिगर आ जाती है, तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी बुलिश मोमेंटम फॉर द यूएसडी पेयर्स, और आप कह सकते हैं बेरिश मोमेंटम जो है वो जब आएगा, जब जाहिर सी बात है जो है वो 51 से जो है वो रीडिंग नीचे आएगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 51 जो है वो आपके फोरकास्टेड नंबर है। तो 51 से अगर कोई भी चीज़ नीचे आती है तो उस सूरत में फिर ऑब्वियसली बात है यूएसडी पेयर्स के पास एक बेरिश मोमेंटम आ जाएगा, गोल्ड के ऊपर जो है वो एक तरीके का बुलिश मोमेंटम जो है पड़ेगा। अब कहाँ से बाय और सेल करेंगे वो तो जब हम डेली वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है वो देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर वेडनेसडे वाले दिन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 6 सितंबर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद है। फिर हमारे बिल्कुल उसके 15 मिनट बाद, यानी कि पाकिस्तानी 7 बजे, इंडियन 7:30 बजे, यूके का टाइम जो है आप समझ लें वो जो है वो 4 बज रहे होंगे उस टाइम पे, बल्कि 3 बज रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। और यूएसए का टाइम जो होगा वो सुबह 10 बजे का होगा। उस पर फिर एक और डाटा जो आएगा वो आएगा ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का जो है डाटा आएगा। अब जाहिर सी बात है ये भी अगर फिगर 50 से ऊपर आ जाती है तो डोनेट करती है कि देयर इज़ अ चेंजेस इन प्राइसेस ऑब्वियसली इन अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें कि अगर जो है वो 50 से नीचे आ गया तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, चेंज प्राइसेस में जो है वो बेसिकली नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें कि अगर जो है ये समझ लीजिए कि अगर ये डाटा 50 से 50 आ जाता है तकरीबन, तो आप समझ लें तो इसका मतलब ये है कि ना प्राइसेस बढ़ी हैं ना प्राइसेस जो है ज़ाहिर सी कम हुई हैं। तो इसकी जो प्रीवियस रीडिंग है वो है 56.8। यहाँ पे फोरकास्टेड नंबर्स नहीं दिए हुए, तो 6 सितंबर को मैं प्री मार्केट की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा ऑलरेडी, जब इसके फोरकास्टेड नंबर्स आ जाएंगे। इन्वेस्टिंग पे इसके फोरकास्टेड नंबर्स नहीं आए हुए, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जो है वो देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग पे देख सकते हैं। सारे डाटा मैं वहीं से देखता हूँ, वहीं से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी जो है ये बेनिफिशियल जो है दोनों की दोनों जो है वो ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं, इन दोनों को देख के आप जो है वो ये पता चला सकते हैं कि डाटा जो है वो बेसिकली जो आएगा वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको इसको लर्न भी करना पड़ेगा कि डाटा को आपको रीड कैसे करना है। डाटा को आप रीड अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप मार्केट में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। और उसी के लिए हमने ये चैनल रेंटलेस फॉरेक्स और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल जो है शुरू किया। तो 56.8 से ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें भाई जो है वो अच्छी हैं। यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, गोल्ड को बेरिश मोमेंटम मिलेगा। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जो भी फोरकास्टेड नंबर्स आएंगे, मुझे फीलिंग ये आ रही है कि 56.8 और अगर आप देखें जो भी फोरकास्टेड नंबर्स होंगे उसके बीच की ना कोई चीज़ जो है इसमें आने लगी है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि ना ये 56.8 से जो है ज़्यादा आएगा, ना जो भी फोरकास्टेड नंबर्स होंगे उससे कम आएगा, और बीच की कोई चीज़ जो है आने लगी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टेक्निकल्स पे ही गोल्ड जो है वो चलने वाला है। इसी के साथ साथ एक और डाटा आएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बता दूं ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसमें बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। ये तकरीबन 370 एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनसे जो है वो डाटा जो है लिया जाता है। सप्लाई चेन से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, न्यू ऑर्डर्स को दिया जाता है। अब सप्लाई चेन में जो डिलीवरीज होती हैं उसको देखा जाता है, और एम्प्लॉयमेंट को भी इसमें जो है देखा जाता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा डाटा आने वाला है आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पे ही आएगा, 7 बजे ही आएगा, पाकिस्तानी 7:30 बजे इंडियन टाइम पे आएगा। ये है भाई आपका ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये डाटा भी जो आने लगा है। तो मैंने आपसे कह दिया है पहले ही कि वेडनेसडे का दिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट जो है होने लगा है, ठीक है, जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसमें भी वही बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं, न्यू ऑर्डर्स आते हैं, और उसके साथ साथ इसमें आप अगर बात कर लें तो जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट आती है, और जितने भी सप्लायर्स डिलीवरीज होती हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं। इसकी भी रेटिंग 50 से अच्छी हो तो अच्छी समझी आती है, 50 से कम हो तो अच्छी नहीं समझी जाती है। इसके फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो गिवन है 52.5, प्रीवियस रीडिंग थी 52.7। कोई भी चीज़ 52.7 से ऊपर आ जाती है तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जाहिर सी बात है यूएसडी के लिए बुलिश मोमेंटम होगा, गोल्ड के लिए बेरिश। ऑन द अदर हैंड, इफ एनीथिंग कम्स बिलो 52.5, इन दिस केस ऑब्वियसली द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेरिश फॉर द यूएसडी एंड बुलिश फॉर द गोल्ड, ठीक है। तो ये जो है दो डाटा जो हैं जो एक साथ आएंगे 7 बजे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब S&P सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा आएगा, उसके 15 मिनट बाद ये दो डाटा आएंगे और मार्केट को जाहिर सी बात है इम्पैक्ट करेंगे, स्पेशली यूएसडी पेयर्स को गोल्ड। अच्छा, अब इसकी क्या रीडिंग आएगी, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, इसका मुझे लगता है कि इसकी रीडिंग हो सकता है 52.7 से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए। तो एक जो है मोमेंटम हो सकता है यूएसडी पेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिले। दिस इज व्हाट आई बिलीव।
अब डाटा क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। इसके बाद भाई यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। 6 सितंबर को एक और डाटा है जो कि यूएस से तो रिलेटेड नहीं है, ना गोल्ड की प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करेगा, ना US30 को करेगा, लेकिन कैनेडियन मार्केट को करेगा, कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज को इम्पैक्ट करेगा। और ये है आपका बैंक ऑफ कनाडा का जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो कंसेंसस जो है वो है बेसिकली 5%, प्रीवियस रीडिंग 5% थी, तो इसका मतलब है दे आर गोइंग टू पॉज द इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड ऑब्वियसली दे विल नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। इन दिस केस ऑब्वियसली द कैनेडियन पेयर्स आर गोइंग टू रन ऑन द टेक्निकल्स, ठीक है। टेक्निकल्स पे जो है बेसिकली जो आपका कैनेडियन डॉलर है वो चलेगा और आपका जो कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो भी जो है टेक्निकल्स पे चलेगा। लेकिन अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फोकास जो है 5 है, प्रीवियस भी 5 है, तो इस सूरत में फिर कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा आपको मजबूत होता हुआ जो है वो दिखेगा। और उसके साथ साथ ये जो डाटा है ना, ये ऑयल की प्राइसेस को भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। इसी वजह से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री इस दिन नहीं दी गई है अब की दफ़ा। देखें वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आती है, लेकिन अब की दफ़ा वेडनेसडे के दिन जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री नहीं आएगी इस दिन, और आएगी कब? थर्सडे को, जिस दिन जो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम आता है। तो ये तो भाई ये है। इसके बाद आपके पास है जो अब 7 सितंबर, इसमें क्या आने लगा है? इसमें अगर आप देखें ना तो सिर्फ जो डाटा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए स्पेशली वो है आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स। ये सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कि जो है 7 सितंबर थर्सडे को आएगा। और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी इसी दिन जो है आने लगी। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स जो हैं ये पाकिस्तानी 5:30 बजे, जैसा कि पहले भी हम देखते रहे हैं, और जो है वो इंडियन जो है वो 6 बजे आएंगे शाम के, और जो है यूके का टाइम जो है 1:30 PM होगा और यूएसए का टाइम 8:30 बजे होगा। यह आके यूएसडी पेयर्स को, और जाहिर सी बात है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, इसके जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 235 के और 228 के जो है वो प्रीवियस रीडिंग है। तो मतलब अगर आप देखें तो सेंसेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा है, मतलब यूएसडी पेयर्स को ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अब की दफ़ा हमने बेरिश मोमेंटम उसके अंदर करना है। लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है कि डाटा बेसिकली क्या आएगा। तो इफ़ एनीथिंग कम्स अबव 235 के, ऑब्वियसली ये एक सिग्नल देगा कि जो है वो यूएसडी पेयर्स थोड़े से जो है वीक होंगे थर्सडे के दिन, और गोल्ड जो है थोड़ा ऊपर की तरफ। अगर 228 के से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो फिर उस सेंस में ऑब्वियसली बात है क्या होगा भाई, उस सेंस में ऑब्वियसली बात है चीज़ें जो हैं वो यूएसडी के लिए स्ट्रांग हो जाएंगी और जो है गोल्ड थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ आएगा। तो ये डाटा है जो कि थर्सडे को आगे जो है यूएसडी पेयर्स को, गोल्ड को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का जो डाटा है ना वो आएगा थर्सडे के दिन 7 सितंबर 2023 को, पाकिस्तानी 8 बजे, इंडियन 8:30, यूके का जो है वो दोपहर के 4 बज रहे होंगे और यूएसए के बज रहे होंगे 12 सुबह के, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो इधर नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री कम हुई थी। अब की दफ़ा मुझे थोड़ी सी फीलिंग जो आ रही है, जो थोड़ी सी फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि अब की दफ़ा इन्वेंट्री थोड़ी -10 से जो है ना वो ज़्यादा होगी, मतलब -5 और -6 आएगी, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं ये फोकास्टेड नंबर्स जो है वो क्या देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब की दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्वेंट्री बढ़ने लगी है। तो ये डाटा जो है ना, स्पेशली अगर आप ऑयल में, क्योंकि ऑयल एक ऑलरेडी आपने देखा है कि ऊपर का एक मोमेंटम जो है पकड़ के चला गया है, तकरीबन 86 का एरिया कहीं जाके हिट करने वाला है। तो ये और कैनेडियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो कि 6 सितंबर को, दोनों एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस पर डाल सकते हैं, और ओपेक तो फिर उसके साथ साथ मौजूद ही है। तो ये भाई ऑयल में अगर आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये डाटा जो है ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कैनेडियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन और उसके साथ साथ ये वाला डाटा जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद 8 सितंबर फ्राइडे, वीकेंड क्लोजिंग होगी। अच्छा, इस दिन भी मज़े की बात यह है कि कोई भी यूएस का डाटा नहीं है जो कि मार्केट को जो है वो इम्पैक्ट करेगा, US30, नैस्डैक और ऑयल को और यूएसडी पेयर्स को। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अगले हफ्ते जो जितने भी डाटा हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, एक्चुअली वेडनेसडे का दिन जैसा कि पहले बता चुका हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएगा जो है वो जापान का, ये आएगा पाकिस्तानी में, आपको बता चलता हूँ, इसकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। यह आएगा पाकिस्तानी 4:50 पे सुबह के, और इंडियन टाइमिंग अगर आप देखें तो हो रही होगी 5:20। अगर आप जो है यूके की जो है टाइमिंग ले लें तो 1:50 रात के हो रहे होंगे। यूएसए की टाइमिंग अगर आप लें तो उधर रात के जो है वो बेसिकली हो रहे होंगे 7:50, ठीक है। इस टाइम पे ये डाटा जो है आएगा। अगर आप JPY करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो ये डाटा जो है ये देखने वाला है, जो कि जुमे के दिन आएगा। अगर GDP बढ़ जाएगा जो कि 1.5% इसकी, बल्कि यहाँ पे फोकास्टेड नंबर्स अगर आप देखें तो अभी दिए हुए ही नहीं है इन्होंने, लेकिन इफ एनीथिंग कम्स अबव 1.5% देन इन दिस केस ऑब्वियसली द JPY पेयर्स आर गोइंग टू लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर
एज कम्पेयर टू द अदर पेयर्स। तो थोड़े बहुत जो है ये बेसिकली जो है स्ट्रांग हो जाएंगे JPY पेयर्स अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी। तो ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है जो कि देखने वाला है, स्पेशली अगर आपने JPY में इन्वेस्टमेंट की हुई है, USD JPY में की हुई है, शेफ JPY में की हुई है, ठीक है, कैट JPY में की हुई है, तो जहरी सी बात है ये डाटा जो है ये देखने वाला होगा। तो टाइमिंग आपको मैंने बता दी है किस टाइम पे आएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी USA का डाटा नहीं है, तो फिर एक आखिरी डाटा जुमे के दिन आएगा। अच्छा, इस हफ्ते एक मज़े की बात यह है कि जब वीकली क्लोजिंग हो रही है तो कोई भी USA का डाटा नहीं है, तो टेक्निकल्स पे मार्केट रन करेगी। यही हफ्ता है पैसे कमाने का, जो कि आप कमा सकते हैं। तो मैं जो भी कॉल्स दूंगा आपको आपके जो है रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे, ऑब्वियसली बात है वो आपको फॉलो करना पड़ेंगी क्योंकि मार्केट ज़्यादातर टेक्निकल्स पे चलेगा। अच्छा, जर्मन CPI की बात कर लेते हैं। जर्मन CPI का डाटा जो है पाकिस्तानी 11 बजे सुबह के आएगा, 11:30 पे जो है वो इंडियन टाइमिंग होगा, ठीक है। और जो है UK का टाइम सुबह 7 बजे का होगा, और अगर USA का टाइम आप देखें तो रात के 1 बज रहे होंगे, 1 AM का टाइम होगा, ठीक है। जर्मन CPI जो है वो 0.3% जो है उसके कंसेंसस हैं, 0.3% पहले। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव के बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CPI जो है मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी नहीं, इतनी ही रहेगी जितनी 0.3% है। अगर ये हुआ तो जाहिर सी बात है यूरोपेयर्स जो है वो टेक्निकल्स पे चलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर 0.3% से इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गई तो उस सूरत में जर्मन स्टॉक एक्सचेंज भी जो है उसको भी एक थोड़ा सा ऊपर का जो है वो मोमेंटम मिलेगा। उसके साथ साथ यूरोपेयर्स भी जो है वो थोड़े से जो है वो स्ट्रांग होंगे, बल्कि जर्मन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको थोड़ा नीचे का मूव मिलेगा। उसके साथ साथ जो यूरोपेयर्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे अगर 0.3% से जो है ज़्यादा आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड 0.3% से अगर कम आ गया तो उस सूरत में जाहिर सी बात है फिर यूरोपेयर्स वीक होंगे अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है जर्मन स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो है वो निकलने की कोशिश करे। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन द फंडामेंटल डाटा एनालिसिस। और आई होप कि सारा डाटा जो कि इंपॉर्टेंट थे, जिनकी 3 स्टार सिविरिटी थी, उनको हमने कवर कर लिया है। अगर मजीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो रेलेंटलेस फॉरेक्स और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि दोनों के दोनों चैनल जो है 6:30 बजे के बाद पाकिस्तानी और इंडियन 7 बजे के बाद शाम के जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं और आपको फ्री लाइव सिग्नल्स विदाउट एनी कॉस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल। रेलेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।